तो कैसे हैं आप लोग? बस बढ़िया भाई। तुम बताओ कैसे क्या चल रहा है। बस भाई कांड हो रहे हैं डेली डेली, तो वही मजे ले रहे हैं और क्या। वो तो है भाई, स्वाद लो बस जीवन के। बस सरकार अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कांड करती रहती है। हम लोग का एंटरटेनमेंट होता रहता है। वो तो है भाई, मतलब कोई ना कोई भाई नया कांड आता रहता है। हम लोग ने इनको वोट दिया है कि ये हमारे लिए काम करेंगे, तो ये कांड करते हैं और हम उसको देख के एंटरटेन होते रहते हैं। हमारे यहाँ का रोमन सर्कस है। हम्म। और बताओ भाई, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? बस ज़्यादा कुछ नहीं यार। वही जो अभी तक डिस्कस करता है हम। बाइक लेनी थी, वो गोल्ड पे चले गई उनके चक्कर में। या तो जब कुछ पक्का समाधान आएगा, या तो हार या तो पार, तभी कुछ लेंगे। फिर अब यार जॉब तो चल ही रहा है, जॉब भी तो है, सही है। यार, जैसे अपन ने डिस्कस किया था बाइक के बारे में, ठीक है, तो फिर मार्केट में ये पेट्रोल वाला सीन हो गया। बट मेरे को ऐसा हम्म। लग रहा है कि लोग ना उतना अभी जागरूक हुए नहीं है इस चीज़ को लेके। अभी मेरे ही हम्म। पहचान में एक भैया हैं, तो उन्होंने अभी हाँ। न्यू गाड़ी लिया है। तो मैंने बोला कि अभी आपका इतना सीन चल रहा है पेट्रोल डीजल को लेके, तो भी आपने ले लिया। तो बोले कि यार हम्म। होता रहेगा, शौक भी तो है, अभी मौका है वही है। गाड़ी लेने का तो ले लिया। वो ये मेरे को बात एक भी सही है बात भाई। ये भी लगा कि हाँ यार, अगर ऐसे कुछ अपन मुद्दे को लेके बैठे रहेंगे तो फिर तो कभी ले ही नहीं पाएंगे। हम्म। कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो चलती रहेगा। बट वही है यार कि अब मेरा सीन थोड़ा ये है कि गाड़ी मेरे पास ऑलरेडी है। फोर व्हीलर टू व्हीलर है, मेरी जरूरत पूरी कर देती है। मुझे शौक के लिए लेनी है। अब शौक के लिए लेनी है तो ऐसा तो नहीं है कि यार वो खराब हो जाएगी, मैं बनवाते रहो, यही काम करते रहो, चला भी नहीं पा रहा हूँ, बनवाते ही रह रहा हूँ फुल टाइम। इसलिए मैंने नहीं ली। या तो ऐसा होगी मेरी रनिंग ज्यादा हो और मैं ले लूँ, तब एक बात अलग है कि उसमें पैसे जा रहे हैं तो समझ भी आया। मेरी तो इतनी रनिंग भी नहीं है, उसमें भी अगर मैं उसको लेकर सर्विस सेंटर में ही बैठा रहा तो क्या मतलब। मतलब ये तुम किसके ऊपर पॉइंट कर रहे हो, जरा बताओ। किसी स्पेसिफिक ब्रांड को बोल रहे हो ऐसे? इन जनरल भी अब कोई भी आप गाड़ी ले लो, वो खड़ी रहे और एथेनॉल के चक्कर में उसमें रस्टिंग वस्टिंग हो जाए, तो जो गाड़ी सर्विस सेंटर में नहीं भी रहती है, तो वो गाड़ी भी सर्विस सेंटर ही जाएगी फिर। बट अगर गाड़ी से हट के अगर मैं मतलब एक बात करना चाहूँ, मैं जनरल मतलब लाइफ को लेके क्या थॉट्स है, मतलब इन द जैसे कि सेंस कि मतलब फ्यूचर लाइफ को लेके क्या ख्याल है, शादी फिर उसके बाद कैसी क्या लाइफ है, और पैसा कुछ कमाने का कुछ जरिया। यार मेरे हिसाब से पैसा कमाने का मोटिव होना चाहिए कि आप क्यों कमाना चाहते हो। या तो ऐसा हो कि आपको थोड़ा हो कि मेरे को पैसे ही कमाना है, तब आप कंपनी खोलो। या तो आपको है कि आपको बस जीवन आराम से जीना है, उसके लिए जितना बेर मिनिमम पैसा चाहिए वो कमा लिया। या कुछ स्पेसिफिक है कि नहीं, मेरे को मेरे माँ बाप के लिए करना है, या पत्नी के लिए करना है, खुद के लिए करना है, इसका शौक है मुझे, तब तो सेंस है। नहीं तो फिर तो पैसे नहीं कमाते वो भी खुशी है। दुख दर्द हो ना जीवन में, बट खुश है। नहीं तो फिर तुम्हारे नज़र में क्या है, पैसा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? हाँ, है तो बहुत जरूरी है। कितना पैसा? मर्द मर्द नहीं होता भाई, पैसा मर्द होता है। मर्द मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता मतलब? पैसा मर्द होता है। पैसा ही कैसे? चलता है सब जगह। कैसे मतलब तुम जीवन की समझाओगे? कोई भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हो अगर तुम्हारे पास पैसा हो। कई सारी सिचुएशन जिनसे तुमको डील नहीं भी करनी है, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम उससे बाहर वर्कआउट कर सकते हो कई बार। कभी कभी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में कोई स्कैम भी हो रहा हो, लेकिन तुम्हारे किसी प्रियजन की जान बचानी है, तो या तो तुम लड़ाई करोगे या तो तुम पैसे देके काम करवाओगे। लड़ाई तो तुम पैसे देने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन पैसे तो होना पहला जरूरी है। अच्छा, तुमने कभी अपने लिए कोई एक ऐसा स्पेसिफिक अमाउंट सोचा है कि मतलब अगर मेरे पास इतना पैसा हो तो मतलब वो मेरे और मेरे फैमिली के लिए एक गुड अमाउंट है, उससे मतलब हम लोग का सब कुछ सही हो जाएगा? जब बेसिकली फायर नंबर बोलते हैं इसको, जिसका मतलब होता है कि इतना अगर पैसा जमा हो गया मेरे पास, देन आई कैन ऑफिशियली रिटायर और मैं आगे का जीवन जी सकता हूँ। फायर नंबर होता है, सबका अलग अलग होता है। क्या लाइफस्टाइल है, कैसे आप रह रहे हो, खुद का घर है नहीं है, नहीं, मैं गाड़ी है नहीं है, रिटायरमेंट उस की हिसाब बात से नहीं होता है। कर रहा हूँ, मैं रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा मैं हूँ, समझ मतलब गया, पर्सनल बोल रहा हूँ, बट मैं उसका थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। अब जैसे मुझे पहले लगता था कि जब मेरी सैलरी थोड़ी कम थी अभी से, तो मुझे लगता था कि यार 1 लाख महीना इज इनफ सैलरी में सब काम हो जाएगा, पाँच पैसे भी अच्छे बच जाएंगे, मतलब 12 लाख साल से कमा रहे हो, अच्छा है। अब जब मेरी उससे ज्यादा है सैलरी, तो मुझे लग रहा है वो भी कम पड़ती।
सैलरी तो कम ही पड़ती है भाई, अब लाइफ जितना मर्जी स्टाइल कमा उस ले। हिसाब से एडजस्ट हो जाती है ना। मेरी ज़्यादा एडजस्ट भी नहीं हुई है, मैं तो किराए से ही रह रहा हूँ, कोई फैंसी गाड़ी कुछ नहीं है, वही जो बापू खरीद गया था गाड़ियाँ वही पड़ी हैं, एक्टिवा है उसके अलावा, बाकी खाना-पीना चल रहा है और रह रहे हैं बस। तो फिर कुछ ऐसा नहीं पैसे कि कम पड़ रहा फैंसी है। कपड़े खरीद रहे हो या कुछ खरीद रहे हो। नहीं, खरीदते तो हो। कहाँ? खुद के पैसे लगा के, खुद के पैसे लगा के नहीं ले रहा हूँ, ये मैंने नहीं बोला ना कि तुमने खुद के पैसे, बट मैंने बोला खरीदते तो हो। खुद के पैसे नहीं लग रहे उसमें। उल्टी सीधी चीजें भी खरीदते हो, गिटार खरीद लोगे, वो खरीद लोगे, वो अब वो तो यार, खरीदते तो हो। हाँ, सब्सिडी में पैसे तो पड़े हुए थे, नहीं यूज़ करते तो पैसे ही लैप्स हो जाते हैं। अरे गिटार लेनी है ले लेते हैं। बट जब से मैंने वो जूते लिए ना इतने महँगे, तब से मेरे पास जो सबसे महँगा जूता था एक सफ़ेद रंग का, उसकी बहुत इज़्ज़त करता था। उस दिन से उसकी इज़्ज़त चली गई है, वो डब्बे के बाहर ही रहता है। पहले डब्बे के अंदर ही था वो, जितनी बार मैं यूज़ करता था, मस्त कपड़े से घिस-घिस के साफ चमका के वापस डब्बे में। जिस दिन से वो जूते ले लिए वो नीचे पड़े हैं अब, डब्बे के बाहर धूल खा रहे हैं। अब वो नए महंगे वाले डब्बे में होंगे। नहीं, नहीं वो भी भारी है। वो डब्बे में डाल नहीं सकता हूँ, डेली यूज़ करता हूँ। अच्छा। बट ये तो समझ में आया भाई कि वो इतने महँगे हैं क्यों? जो इंजीनियरिंग लगी है उनमें भाई नाइट्रोजन वाइट्रोजन भरी है सोल में, और इतने हल्के हैं। इसके पहले भी मेरे पास सेम ब्रांड के काले रंग के जूते थे, वो उनकी सोल घिस गई थी तो मुझे काले ही चाहिए थे। तो इनको मैं थोड़े दिन पहन रहा था, मैंने उसको थोड़ा कहीं बाहर-वाहर ठिकाने लगाते हैं। तो जैसे ही मैंने जोड़ी उठाई, तो एक साइड का वज़न और इन दोनों का वज़न में ये दोनों हल्के थे। यार दिमाग तो रहा है। रबर मतलब का भी ऐसे नहीं कि फर्क मतलब होगा ना। जैसे मैं इसको घुमा के लाता हूँ ना मेरे डॉग को, तो यूजुअली अपन क्या करते हैं जूते उतारते उतार देते हैं, थोड़ा फ्री लगेगा। इसको मैं नहीं भी उतारूँ तो भी चलता है। ऐसा नहीं लगता कि मुझे उतारने की ज़रूरत है, मैं पहन के ही बैठे रहता हूँ कई-कई बार। तो भाई अगर कोई कंपनी या कोई ब्रांड इतना पैसा ले रही है तो वो टेक्नोलॉजी का ही तो पैसा लेती है। भाई तो कुछ कुछ तारीफ़ ब्रांड्स इतनी नहीं ऐसे भी करनी तो है मुझको ना, तो। वो अपने नाम का पैसा लेते हैं। हाँ, वो तो देखा मैंने। इसके पहले एक और कंपनी है, नाम नहीं लूँगा गाइस आप गूगल कर लेना। काफ़ी बड़ी कंपनी है, करेक्ट मार्क्स। उसका एक नहीं जूता नहीं, मँगवाया था भाई, वो मैं तो मैं जानता बहुत हूँ। भारी था। मैं जानता हूँ। समझने वाले समझ जाएँगे। जो जो ब्रांड है वो उसके तो जूते वो मँगवाए समझ थे जाएंगे भाई, कि तो क्या अपन ने इशारा किया। बहुत भारी थे भाई उसके जूते। आधा-आधा किलो के जूते थे। अरे भाई, ये तो डेली नहीं पहन सकता कोई। ये वुडलैंड की बराबरी कर रहा हूँ। वुडलैंड के जूते होते हैं भारी भारी। ऐसा लगता है सही में लकड़ी डली है उसके अंदर। अ, वुडलैंड के जूतों की पहले क्वालिटी बहुत अच्छी आती थी, अब नहीं आती इतने अच्छे। अब तो मैंने बहुत न्यूज़ देखी है कि उनके नहीं 2-3 साल में नहीं मतलब पड़े जा रहे। क्वालिटी अभी भी उनकी वैसे ही है। अपन लोगों को अब समझ में आने लग गया कि भाई ये अपन की क्वालिटी के जूते नहीं। आज भी उनकी क्वालिटी मेरे को तो वैसे ही लगती है। नहीं यार, मैंने कई सारे नए वुडलैंड के जूते देखे हैं जो इतने नहीं चल रहा है। जैसे कई तो हमारे ऐसे थे जो साइट वाइट पे जाते थे वहाँ पे पहन के, तो वो तो भाई कभी टूटे ही नहीं, वो तो फेंकने पड़ गए कि टूट ही नहीं रहे। वो हर जगह पहन के देख लिए। मेरे पास भी एक वुडलैंड का था। 1 साल के अंदर ही उसके ग्लू जो थी वो निकलने लग गई थी, तो फिर मैं उनको बताओ। ले जाके सही करवाया था, तो उन्होंने फ्री में सही कर दिया था। हाँ, बट जब उन्होंने सही करके चल गए दिया तो होंगे। फिर उसके बाद दोबारा नहीं निकला। फिर उसके बाद मैंने वुडलैंड को ले गई। फिर अब मेरे पास है रेड टेप, रेड चीफ और एडिडास। हाँ बस इतना ही। भाई रेड चीफ के भी अच्छा है। आई थिंक बेटर देन वुडलैंड। रेड चिप्स के मेरे पास पहले थे एक, अब नहीं है। वो जो कॉलेज में पहनता था मैं, बूट्स। हम्म, मेरे पास भी कितना अच्छा, वो मेरे पास रेड टेप के बूट्स हैं। हुँ, नहीं यार, एक रेड चीफ का बूट है मेरे पास। एक तो भाई पता है घर में ना वार्डरोब वार्डरोब ऐसी रखी है कि दिखना चाहिए कि है क्या क्या तुम्हारे पास। वो अपन तो लोग है क्या ही। करते हैं ना भाई, हर जगह घुसेड़ घुसेड़ कर रख देंगे इधर उधर, तो फिर खुद भी याद भी नहीं रहता कि साला क्या क्या है। ऐसे ही होता है भाई, मेरे को याद ही नहीं था मेरे पास एक काले फॉर्मल जूते हैं। फिर सुना है ये कब लिए मैंने, फिर याद आया हाँ लिए थे। सेम भाई, मेरा मेरे पास कज़न भाई भी एक इसको ज़्यादा रखे हुए पहना है हैं। मेरे से। भाई वो रख के खराब हो गए थे। सेम, मेरे को भी रख नए के लेने वैसे वापस बहुत पूरे पहने पिचक हैं। गए हैं। दीवान के अंदर मैंने रख दिया था उनको कि सेफ रहेंगे। मैं ही रख के भूल गया। ज़्यादा सेफ हो गए। वो एकदम ही सेफ हो गए इससे। और इनमें दिक्कत ये है ना यार कि इनका मटेरियल ऐसा रहता है वो पड़े-पड़े ना निकलना चालू हो जाता है। हम्म। यार यही एक यही अभी बोल रहा था मैं, यहाँ पैसे कम पड़ते हैं। बेसिक चीज़ें ही सब खराब हो जा रही, रखी-रखी।
कहीं जाना हो नहीं रहा है, रखे रखे खराब हो जा रही है, वो बेसिक दोबारा लो। नहीं, मैं सोचता हूँ कि मतलब जिस शहर में मैं रहता हूँ, उस शहर में अगर आप महीने का 3 से 5 लाख रुपए कमा रहे हो, हुँ, तो मतलब यू कैन लिव अ वेरी गुड लाइफ। और उस लाइफ में मतलब आप इतने पैसे भी कमा मतलब पैसे बचा भी लोगे कि वो आपके आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत हेल्प हो जाएगी। हुँ। मतलब भाई मैं मेरा जहाँ रहता मेरा हूँ, कोई एक ऐसा दिल्ली। लमसम अमाउंट नहीं है मेरे माइंड में कि मतलब मेरा कोई हुँ, ऐसा लमसम बड़ा अमाउंट मिल जाए तब जाके मैं अपने आप को सेटल समझूं। नहीं, मेरा को ऐसा है कि अगर मेरी मंथली इनकम 3 से 5 लाख रुपए हो जाती है, तो मतलब मैं समझूंगा कि हाँ, ये एक मैं ऐसी लेवल ऑफ इनकम में अब पहुंच चुका हूँ कि मतलब मेरे को अब कुछ भी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा। हुँ, भाई क्योंकि लमसम अमाउंट मतलब मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, अगर मेरे पास एक लमसम अमाउंट है, ठीक है, उस हुँ, अमाउंट को लेके मैं कुछ ना कुछ करूंगा तब तो भाई वो या तो बढ़ेगा या तो वो उसी उसी हाँ, लेवल में रहेगा। अगर मैं उस लमसम हुँ, अमाउंट को खर्च करना चालू कर दूंगा मंथली, ईयरली, तो कम ही होता जाएगा ना भाई, बढ़ेगा तो ही ना। हाँ, अगर मैं वहां पे इस तरह से सोचूं कि भाई मेरी मंथली इनकम आ रही है, हर महीने मेरे पास इनकम आ रही है, कहीं से भी आ रही है, चाहे जॉब से आ रही है, चाहे बिजनेस से आ रही है, चाहे कहीं से भी आ हुँ। रही है, चाहे मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखी हो वहां से आ रही है, तो भाई वो मेरे को हर महीने आएगी। अब कब तक आएगी वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब ये इस तरह से मैं सोचता हूँ ज़्यादा बेटर है ये। मतलब बेसिकली कैश फ्लो बोल रहा हूँ, ये कैश फ्लो होना चाहिए। हाँ, कैश फ्लो एकदम कैश फ्लो फ्लो तो होता ज़्यादा रहना ज़रूरी चाहिए। रहता ही है। स्टैग्नेंट पैसे से तो कुछ नहीं होता, वो तो खत्म वाले है। कैश फ्लो इम्पोर्टेंट होता है। वही तुम कह रहे हो कि जो पैसा तुम्हारे पास अगर एक साथ आ भी गया तो उस पैसे से और पैसा बनाना है। स्टैग्नेंट नहीं जाहिर सी रखना उस बात है, पैसे को। जाहिर सी बात है भाई, पैसे से पैसा बनाना आना चाहिए। हुँ, ठीक है ना यार, वही मेरे पास थोड़ा लमसम पैसा पड़ा है, वो इन्वेस्ट करना है। स्टॉक वाला अकाउंट मेरा जो है वो तो ब्लॉक्ड ही है अभी, वो भी अनलॉक करवाना है। जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे यार, यहाँ पे मेरे हिसाब से तो अगर आपको सिर्फ जीवन यापन करना है तो 1 से 1.5 लाख ना डिसेंट इनफ प्लेस इज ओके। लेकिन अगर आपको थोड़ा शहर के बीच में रहना है, वो सब वाला कीड़ा भी है, तो एनीवेयर 2 से 3 लाख सिर्फ जीवन यापन के लिए, कंपेयर टू कि पैसा आ रहा है, सेव हो रहा है और प्रॉपर इन्वेस्टिंग के लिए आपको मंथली आराम से 5 से 7 लाख लगेगा। पुणे जैसी जगह में। जीवन यापन के लिए 1.5 लाख इज सफिशिएंट फैमिली के लिए तो भी। हाँ, मतलब गिवन कि आप किस स्टेज पे हो अपनी लाइफ के, आपको क्या खर्चा करना है। जैसे अगर आपको फैमिली रखनी है, फिर बच्चे भी हैं, वाइफ भी देखनी है, ये सब भी करना है, तब फिर 2 से 3 लाख इज गुड इनफ अमाउंट फॉर वन। देखो अगर फुल भाई, फ्लेज्ड है कि 2-3 बच्चे हैं, उनके स्कूल का पैसा देना है, फिर उनका केयर टेक करना, जो भी उनका सामान लग रहा है, 5-6 लोग की मेंबर की फैमिली है, रेंट भी दे रहे हो, तो 3 लाख आपका 2 से 3 लाख महीने का कहीं नहीं गया। आराम से सिर्फ इतना बेसिक खर्चों में चला जाएगा। भाई मेरे को पता है क्या लगता है, मतलब मैं जैसे दीदी का अपना देखता हूँ फैमिली, तो एक अडल्ट से ज्यादा खर्चे ना आज की डेट में बच्चों के हो गए हैं। हाँ, ऑब्वियसली। भाई एक एडल्ट का उतना खर्चा नहीं है जितना एक बच्चे का, वो भी स्कूल गोइंग बच्चे का। हुँ, हुँ। अगर आप उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो एक तो प्राइवेट हाँ, स्कूल की आज की डेट में फीस इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा कि मतलब कोई हद भी नहीं है। फिर हुँ, उसके बाद आप अपने स्कूल भेजा बच्चे को, अब वहाँ पे आप उसको टिफिन भी नहीं दे सकते क्योंकि वहीं पे खाना है, उसका भी पैसा दो, बस फीस भी दो। हुँ। फिर उसके बाद आप उसको अलग से भी कुछ एक्टिविटीज़ करवाओगे स्कूल में, उसके भी पैसे दो। फिर बुक्स, टिफ़िन लेके जाते ड्रेस। हैं मतलब ये कहाँ पे, दिल्ली पे ये सब हो रहा है? हाँ, दिल्ली में मतलब अगर कोई आप इंटरनेशनल स्कूल में अगर अपने बच्चे को भेजते हो, तो फिर वहाँ पे वो हुँ, टिफिन अलाउ नहीं करते। वो पेरेंट्स को बोल देते हैं कि कैंटीन आप सिस्टम है। हाँ, हफ्ते में सिर्फ एक दिन टिफिन दो, बाकी हम खिलाएंगे बच्चे को। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं होता था। हमारे टिफ़िन लेके जाते थे, वही 4 बच्चे लूट के खा रहे होते थे। आधा टिफ़िन ज़मीन पे, आधा मुँह में, आधा हवा में। अरे हमारे यहाँ तो टिफिन तक, लंच तक तो टिफिन ही नहीं बचता था। इसके पहले ही भाई, पहले ही अच्छी बैठ गए। इससे पहले ही खोल खोल के खा लेते थे। और एक जैसे कोई टिफिन खुलता था ना, जो कोई एकदम बड़ा बढ़िया मसालेदार खाना लेके आया हो, तो जैसे टिफिन खुलता तो था पता पूरी चल जाता क्लास था। रूम में महक जाता था। एक बार तो टीचर भी पूछ ली, हाँ कौन लाया पूरी सब्जी। और मैगी, ये तो होता है। मैगी की महक वो तो अलग ही थी। कोई मैगी लेके आया और मैगी खोल दिया, तो भाई सब के सब थोड़ी सी थोड़ी सी।
वो तो पता था ना केक बन जाएगी आते आते, तो केक की तरह कटिंग होती थी इसकी, एक टुकड़ा तेरा एक भाई टुकड़ा तेरा, कटिंग अगर बच गई ऐसे तो नहीं। छीनी जाती थी, ऐसे छीनी जाती थी हाँ। भाई मैगी। कटिंग करने का हमारे टाइम था मैगी के लिए। हमारी क्लास में एक बहुत पतला लंबा लड़का था, बहुत लंबा था वो। तो वो बेंच पे खड़े हो जाता था तो कोई पहुंच नहीं पाता था, तो फिर वो काट काट के हिस्से देता था सबको, कि तेरा हिस्सा ये तेरा हिस्सा। नहीं तो मैगी तो भाई, मैगी क्या कुछ भी नहीं बचता है। पूड़ी आलू, कोई डोसा ला रहा है, कोई इडली ला रहा है, ऐसे हाथ जाता था और गायब। और लोग खा क्या रहे हैं वो भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि सब ऐसा है। सब ऐसे ले लेके किसी न किसी का कुछ ना कुछ। पर मजा आती थी भाई उस तरह से खाने में। भले हम लोग मैं तो खा नहीं ऐसे करता था पाते थे भाई। भाई, हम लोग की न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती थी, बट कोई फर्क ही नहीं पड़ता था भाई। मैं इसमें दिमाग लगाता था, मतलब पहले और एक दो टिफिन में अब पीछे जाके अब सपोर्टिंग रोल दे दो, मैं कि खुलने वाला है खुलने वाला है, सब लोग यहीं रहेंगे, जब वो लूटा पार्टी की चलते मैं जाके मेरा खा लेता जल्दी। भाई मैं गया अब था तो ना, खत्म हो गया। दीदी के साथ स्कूल गया था, अपने भांजे के स्कूल में गया था, तो वो लोग भाई ऐसी धमकी हम्म, देते हैं कि देखिए, आप जो टिफिन उनको बना के देते हो उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू ही नहीं होती है। हम लोग बच्चों को हाँ। पूरे न्यूट्रिशन का ध्यान देते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी डाइट में ग्लूकोज होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, जिनसे उनका माइंड शार्प हो। भाई ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे ना। साला हम लोग टिफिन नहीं खाते थे, पानी पी पी के काम चलाते थे, हम लोग को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी पैसे लूटने के तरीके हैं और कुछ नहीं, कि किसी मतलब तरह इतने पैसे मार लो। इतने टेक्निकल चीजें बोलते हैं ना भाई वो लोग, तो आपको पैसे देने ही पड़ेगा। और उनको बोला पेरेंट्स नहीं तुमने कि लाइबिलिटी नहीं हो जाएगी अगर तुम्हारे किसी भी एक खाने में कंटेमिनेशन हो गया, जो इतने सारे बच्चे खा रहे हैं सब बीमार हो गए फिर। नहीं बोले कि हम लोग बहुत अच्छे 5 स्टार होटल के शेफ्स रखते हैं अपने स्कूल में, तो ऐसा कभी ऐसा हुआ नहीं नहीं है है, ना कभी ऐसा होगा। होगा तो नहीं बोल सकते। अब भाई वो तो इतना दावा करेंगे ही ना, तभी तो फिर वो बेस्ट स्कूल कहलाएंगे। ऐसे मारने के तरीके हैं भाई। अब और ये भी बोलते हैं वो लोग कि देखिए, अभी आपके बच्चे का बेस है, ठीक है, अगर हम्म, अभी से हम उसके बेस पे ध्यान देंगे तब तो वो आगे जाके स्ट्रांग होगा, मेंटली फिजिकली हर तरीके से, हर तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, अगर हम लोग उसको अभी एक अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे। मैंने बोला हाँ, हम्म। वो तो बाद में ही पता चलेगा कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है। और ये लोग वेज नॉन वेज का ध्यान कैसे रखते वो पेरेंट्स से लिखवा लेते हैं, हैं? हाँ, उनके आईडी कार्ड में अगर मेंशन रहता है ना। गलती हुई तो ना बच्चे को पता चलेगा, बच्चा तो बोला है। बच्चे को कैसे पता चलेगा? जैसे मान ले कई लोग अंडा खाते हैं, कई लोग नहीं खाते हैं। अब अंडे वाला केक आ गया, स्टाफ ने दे दिया गलती से। सेफ तो 5 स्टार का है, स्टाफ थोड़ी ना। नहीं तो स्टाफ जो भी है ना, वो मतलब इस तरह से रहता है उनका कि बच्चे को देख के जाके उनके पास लंच देते हैं। उनको सबको पता है कि अच्छा ठीक है, इस नाम का बच्चा है, इसको ये इस तरह की चीजें देनी है, तो उसके लिए प्री डिफाइन करके सब कुछ निकाल के ले जाके दे देते हैं उनके बेंच में। तो फिर भाई इतना हाई फाई स्कूल में बच्चे किताबें लेके जाते हैं या टैब आईपैड कुछ लेके जाते भाई अभी तो किताबें लेके जा रहे हैं। हैं? मुझे लग रहा है टाइम दूर नहीं है जब बोलेंगे कुछ लाने की जरूरत नहीं है, आपने नहीं नहीं, टेबल पे लगाया आईपैड। टैब टैब भी है, टैब भी दिया है, मतलब दिया नहीं है, बोला है कि आप ये टैब खरीदिए, इसमें आपके क्लासेस के असाइनमेंट मिला करेंगे तो वो आपको इसमें करना है। मैंने बोला बहुत, वाह। असाइनमेंट हम लोग कर रहे हैं, वो भी छोटे बच्चे असाइनमेंट कर रहे हैं टैब में। भाई हमारे मेरे को ना कंप्यूटर एक्सेस करने को कब मिला है घर में ना, दीदी दीदी जब 10th में थी तब उसने कंप्यूटर खरीदा हम्म, था, तो मैं था 7th में था, 8th में था, 8th में था भाई, हम्म, तब मेरे को कंप्यूटर मिला है। और आजकल के छोटे छोटे बच्चों को पता है, स्कूल कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि आपको असाइनमेंट आपके टैबलेट्स में आएंगे। उनमें उसकी एक आईडी बनी हुई है, हम्म। स्कूल का ऐप है उसमें आईडी है, उसमें सारे असाइनमेंट आते हैं, पूरा क्लास का टाइम टेबल आता है, मतलब पूरे ईयर का ना पूरा वो आ जाता है, करिकुलम जो होता है हाँ, वो आ जाता है। तो ये तो फोन में भी आ सकता है, टैब की क्या जरूरत है? कि बच्चे के तो आंखों तुमने में बोला वो स्ट्रेन है। टैब, मतलब कोई स्पेसिफिक टैब बोलते हैं कि यही वाला लेना है, नहीं यहीं से लेना स्पेसिफिक नहीं, कोई भी टैबलेट होना चाहिए क्योंकि आपकी आंखों में जोर ना पड़े। फोन में क्या स्क्रीन छोटी छोटी होती है, सब कुछ छोटा छोटा दिखेगा। है। किसी के पास अल्ट्रा हुआ तो, या फोल्ड, वो भी कंसिडर तो वो लोग फोन ही करेंगे। ट्राई फोल्ड, जी फोल्ड, जी फोल्ड। थ्री फोल्ड में भी ट्राई फोल्ड। पता नहीं वो इंडिया में नहीं आया था ना लेकिन। आया तो था शायद, कि नहीं आया था, आया हाँ। ध्यान ही नहीं दिया उसके बारे में। भाई तो कितनी फीस है तुम्हारे भांजे की साल की? मुझे लग रहा पता है तो नहीं।
5-6 लाख ले ले लूंगा साल के। हाँ, जा रही होगी आराम से। भाई तभी तो मैं बोल रहा हूँ भाई, पूछो, मैंने ये काउंट किया था 3 से 5 लाख रुपए वाला अमाउंट। क्योंकि देखो अभी छोटा है, फिर मेट्रो देखो के जैसे हिसाब से हो होंगे गया नहीं। ना, मेट्रो के हिसाब से इतना है ना। तो तुम्हारा जैसा भी जीवन जो चल रहा है, तुम टियर 2 3 सिटी में रहते हो ना। हम्म। मैं सब 3 है, हम्म। क्लोज इनफ टू 2 मान लो। तो वहां के हिसाब से तुमको क्या मंथली रनिंग आएगी? मैं ये पूरे पता ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से, मतलब मैंने काउंट किया कि अभी तो मैं जैसे अभी करंट इसी मैक्सिमम टाइम तो नहीं मैं यहीं यार। रहूंगा। समझो, देखो हम्म, मैक्सिमम टाइम मैं यहीं रहूंगा। अगर कल को मैं कहीं हम्म, और भी जाके शिफ्ट होकर कुछ टाइम के लिए रहना भी चाहूंगा ना, तो मैं इस पैसों में आराम से वहां रह सकता हूँ। भाई तो 3 से 5 लाख 3 लाख रुपए मंथली में नहीं बैंगलोर रहता। में कम पड़ेगा। भाई बैंगलोर जाओ, 3 लाख कितना कितना मंथली बैंगलोर बैंगलोर में में। बहुत कम पड़ेगा। भाई नहीं मेरे यार, आराम दोस्त से अभी रह बताओ। रहे हैं, उनका कंबाइंड सैलरी होगा सीटीसी मतलब साल का नियर अबाउट 60-70 मान, कंबाइंड सैलरी उनका। अभी वो लोग फ्लैट में रह रहे हैं, और उन्होंने अभी सेकंड हैंड कार लिया और अभी शादी करी है। उसकी हालत उनमें ही खराब है, अभी थोड़ा बहुत घूम रहे जो घूम रहे हैं। पता नहीं है, बट भाई अगर केजी की 12-12 लाख फीस है बैंगलोर में साल की। तो मैं बैंगलोर में जाके पढ़ाऊंगा ही नहीं। हाँ। मैं बैंगलोर में जाके क्यों पढ़ाऊंगा अपने मतलब बच्चों को। वही है, जो 3 लाख वाला नंबर है ना, वो आई थिंक मेजोरिटी इंडिया के लिए सफिशिएंट है। कुछ जगहों पे वो नहीं चल पाएगा, और कुछ जगहों पे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। जैसे कई सारे नहीं, आप कोलकाता के आसपास मतलब की ये जगह चले ये जाओ, जो दुर्गापुर अमाउंट है दुर्गापुर ना, या बिहार ये बिहार ऑन वहां एन तो एवरेज है। भाई राजा हो तुम। ऑन एन एवरेज अमाउंट है। अगर आप ऑन एन एवरेज आप इतना अर्निंग कर रहे हो ना, तो आप इंडिया में कहीं भी सर्वाइव कर सकते नहीं मेरे हिसाब से तो एमपी सीजी में कहीं पे भी इतना अमाउंट बहुत ज्यादा ही है। हो। ठीक है, साथ साथ। एमपी सीजी, बिहार, झारखंड, और मेजोरिटेडली वेस्ट बंगाल भी, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ा उनका सिस्टम अलग चलता है। और फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी। 3 लाख इज वेरी गुड अमाउंट। पहले पहुंचे तो वहां तक तो पता चलेगा। भाई जॉब के अलावा तुम्हारे पास और कोई प्लान है? क्या देखते हैं, जॉब से तो होगा नहीं। नहीं, जॉब बट के अलावा। बिजनेस क्या करें वो भी देखना है। तुम्हारे पापा का किस चीज का बिजनेस था? डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी टायरों की। उससे पहले ऑयल की थी, फिर उसके बाद टायरों की। तो वो अच्छा बिजनेस नहीं है क्या? यार उसमें मतलब दिमाग खपाई बहुत है और मार्जिन बहुत कम है। कैसे मतलब तुम वॉल्यूम थोड़ा के हिसाब से समझाओगे? देखोगे तो हम लोग जैसे करोड़ों का सामान भी पुश कर देंगे तब भी लाखों में ही कमाएंगे। जैसे 1 करोड़ का सामान तुम पुश करोगे तब जाके 4 लाख बनेगा। 4% का मार्जिन ऑन एवरेज। कुछ प्रोडक्ट्स में थोड़ा ज्यादा, कुछ में कम। ऑन एवरेज 4% का मार्जिन बनता है। और क्योंकि हम डीलर हैं तो हम लोग दूसरे और जैसे हम डीलर हैं तो हम दूसरे रिटेलर्स को बेच सकते हैं। भाई तो 4% तो यार अच्छा तो अमाउंट है, मतलब सही तो था। नहीं काफी कम है। उतना सामान भी तो पुश होना चाहिए, कोई रेगुलर कमोडिटी नहीं है ना भाई। तुम सोचो रिटेल मार्केट में इतना टायर कौन लगवा रहा नहीं तो तुम लोग तो डिस्ट्रीब्यूटर थे ना, तो तुम तो रिटेलर्स है। को देखते थे। मतलब तुम हाँ। तो बी टू बी वाले हो। तुम बी टू सी वाले थे ना। तो भाई रिटेलर भी अलग अलग साइज के होते हैं ना। जब जैसे तुम्हारे यहाँ पे ये कितने सारे होंगे दुकान वाले जो टायर का काम करते होंगे, पंचर रिपेयर करते होंगे। हम्म। उसमें से कोई छोटा होगा, थोड़ा शहर के बाहर होगा, कोई बीच में होगा, बड़ा होगा जिसकी डिमांड ज्यादा होगी। हम्म। तो टाइम पे पेमेंट कौन देगा? जिसकी डिमांड है वही देगा ना। हम्म। जिसकी दुकान है शहर के बाहर है वो कभी टाइम पे पैसे नहीं देता, और वो ज्यादा लोग होते हैं। अच्छा, तो मतलब ये बिजनेस में तुम बोल रहे हो कि उधारी की वजह से प्रॉब्लम होती है? हाँ, किसी भी बिजनेस में, इस टाइप के बिजनेस में होती है जहाँ पे अपफ्रंट पैसा नहीं है। ये कमोडिटी वैसी नहीं है ना यार। अब अगला भी जब टायर लेके तुमसे जाएगा वो तुमको पैसा तब देगा जब टायर बिकेंगे। जब टायर ही नहीं बिकेंगे तो पैसे क्यों देगा? क्या ले जाओ वापस सामान, बड़ा ही लो। नहीं तो अगर तुम जैसे टायर खरीद के ला रहे हो, तो तुम भी पैसा दे के ला रहे हो कि तुम भी यही बोल के ला रहे हो? नहीं हमको तो पैसा देना पड़ता है ना, क्योंकि हम डीलर हैं, हमारा अकाउंट चलता है। हम हम्म। अकाउंट में पैसा डालेंगे स्पेसिफिक, उसके हिसाब से फिर जो हम ऑर्डर देंगे वो आएगा। हम्म। अब इसमें ये भी होता है कि कंपनी का कुछ और मोटिव है, उसको कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट पुश करवाना है तो वो भेज दे। फिर आप लड़ो कंपनी से कि आपने ये क्यों भेज दिया, मैं तो नहीं लेता। आप ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट भेजो, मेरे यहाँ यही बिकता है। नहीं तो अगर जैसे तुम्हारे पापा वाला जो बिजनेस था टायर वाला, अगर उसमें उधारी ना दे तो? तो लेके क्यों जाएगा अगला सामान? सामान कैसे पुश होगा?
क्योंकि उसकी ज़रूरत है भाई, इस जो चीज़ की दुकान है। देखो जो बड़ा कस्टमर तो प्लेयर है तुमसे वो ले खरीदेगा ही लेगा। नहीं। हुँ? हाँ, जैसे जो बड़ा प्लेयर है वो तो ले लेगा, जो छोटा खिलाड़ी वो नहीं लेगा ना ये। बड़े प्लेयर 2-3 ही होते हैं, उनको गिनती की चीज़ें जाएँगी, हुँ। छोटे लोग ज़्यादा रहते हैं। नहीं, मैं थोड़ा-सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुमको बड़े प्लेयर्स जो हैं, वो टाइम पे पैसा देते हैं, उनका जो पैसे का हुँ, टाइमली रोटेशन होता है, ठीक? हुँ। तो अगर तुम लोग सिर्फ बड़े प्लेयर को टारगेट करो और वो बड़े प्लेयर उन छोटे प्लेयर्स को टारगेट करें, तो तुमको नहीं लगता कि ये जो प्रॉब्लम तुम लोग फेस कर रहे थे छोटे रिटेलर को देके, तो वो ना हो? बट उसमें वो मिडलमैन की तरह एक्ट करेगा तो भाव चेंज हो जाएगा ना, क्यों करेगा ये? तो उससे तुमको क्या लगा मैम? जब छोटे रिटेलर को पता है मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो वो तो मेरे से ही आके लेगा ना डायरेक्ट। अगर मैं उसको तो मना कर ठीक दूँ है, कि तेरे को नहीं दूँगा, नहीं, तो उससे ले जाके, ठीक है ना, तो तो वो तुम, कंप्लेंट कर देगा ऊपर कंपनी में कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा कर रहा है। हाँ तो भाई देखो यहाँ पे एक, अगर तुम बोल रहे हो कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर से जब तुम सामान ले रहे हो तो तुम उनको पैसे दे के सामान ले रहे हो, ठीक, पर कुछ रिटेलर्स ऐसे हैं जो कंप्लेन कर रहे हैं। वो क्यों कंप्लेन कर रहे हैं कि हमने उनको सामान नहीं दिया? भाई आप पैसे दो, सामान लेके जाओ, हमने कोई सामान लेने के लिए मना कब किया? नहीं, वो कंपनी का मैंडेट होता है कि आप उधार पे दो। तो आप भी दो ना फिर। कंपनी खुद ही कहती है कि सामान पुश करना है, आप उनको क्रेडिट दो इतना-इतना। उनकी पॉलिसी रहती है इसमें भी, मतलब क्रेडिट किस बेसिस पे देना है, क्या ले रहे हो प्रोडक्ट, उसका भी पॉलिसी रहता है। जैसे मान कोई छोटा रिटेलर आया जिसको 2-3 टायर चाहिए, तो उसको बताएगा कि भैया स्कीम है, आप 5 टायर ले लो तो ये डिस्काउंट लग जाएगा, ऐसा-ऐसा लग जाएगा और आपको कंपनी इतना क्रेडिट देगी। और कंपनी का क्रेडिट देने का मोटिव क्या रहता है मेन, कि मार्केट में और भी कंपनियाँ जो सेम प्रोडक्ट बेच रही हैं। जैसे हम्म। हमारी जो एजेंसी थी वो सीएट की थी। हम्म। सीएट के अलावा अभी तुम्हारे पास है रैलको है, जेके है, अपोलो है, हमारा अपोलो एमआरएफ हमारा है। थोड़ा प्रीमियम हो गया, ये हम्म। सब थोड़ा प्रीमियम ब्रांड है। रैलको हो गया और ये जेके हो गया, ये जो है सिमिलर से। अभी मार्केट में ये लोग भी तो अपना सामान पुश कर रहा है ना। अभी ग्राहक जो जा रहा है एक्टिवा लेके अपनी पंचर दुकान पे, अगर वो ऐसा है कि उसको टायर से मतलब है, उसको नहीं मतलब कि क्या ब्रांड है क्या है, तो जो भी टायर वाले पे होगा वो लग जाएगा। तो कंपनी को चाहिए रहता है कि जो भी टायर लग रहा हो हमारा लगे, कॉम्पिटिटर का ना लगे। तो उस चक्कर में क्रेडिट देने के लिए भी बोलते हैं। तो स्कीम होती है क्रेडिट देना है, वो भी पता होता है रिटेलर, जो छोटा रिटेलर आता है उसको, कि क्रेडिट में मिलेगा सामान। क्रेडिट क्या होती है? हाँ, क्रेडिट क्या होती है? कि मतलब उनको सामान मिल जाएगा, तुरंत पैसे देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम बाद दो आप, जब सामान बिक जाए तब। तो फिर मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटर से फिर क्रेडिट सिस्टम क्यों नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए? डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नहीं रहता, वो आप अकाउंट मैनेज करते हो, उसमें पैसा रहता है, उसके हिसाब से कंपनी आपको देती है और बेचो। नहीं, जब कंपनी को पता है कि बिना डिस्ट्रीब्यूटर के हम कुछ नहीं कर सकते, हम उस हम्म, जगह पे कंट्रोल नहीं कर सकते बिना डिस्ट्रीब्यूटर के, तो वो रिटेलर्स को इतना एडवांटेज क्यों दे रही है एज कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूटर, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर अपने ही जेब से पैसा लगा के सामान मंगा के उनको दे रहा है, बट फायदा हम्म। कंपनी उन रिटेलर्स को दे रही है। तो ऐसा क्यों? मतलब तुम लोगों ने कभी इस चीज़ को लेके क्वेश्चन नहीं किया? हाँ, बट अब वो रहता है ना यार कि मैनेजमेंट कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर कंपनी को लग रहा है कि कोई डिवीजन में उनके सेल में इशू आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट डंडा करने का ट्राई करेगा कि क्या इशू है। अगर कुछ बदलता नहीं है तो मैनेजमेंट बदल देते हैं, अप्रोच वही रहती है। और उनको ऑयल वाला? उनका एंड गोल है कि उनने जो भी माल प्रोड्यूस किया है वो बिकना चाहिए मार्केट में, और सबसे ज्यादा वो बिकना चाहिए। क्योंकि ये लोग मास वाले प्लेयर हैं। ये इनका हम्म। वो ब्रांड इमेज वाला लेना देना कोई है नहीं, जैसे हमारे अपोलो ब्रिजस्टोन इनका रहता है, वैसा कोई खेल नहीं है इनका। उनका हम्म। प्ले अलग है, इनका प्ले अलग है। इसलिए तुम देखना जितने भी छोटे टायर पंचर शॉप होंगे उन पे यही 3 ब्रांड मिलेंगे तुमको मोस्टली, राल्को, जेके और सिएट। सीएट सबसे ज्यादा। सिएट पुश करता है अपना, इतना क्रेडिट पे देता है। उनको पता है कि उनको माल मिल जाएगा और पैसे भी नहीं देंगे। बाकी भी करते हैं, जेके और राल्को भी करता है ये सब। और ऑयल वाला कौन सा था उसमें? ये इंजन ऑयल? यार पता नहीं तुमने सुना भी होगा कि नहीं, हाँ मतलब ओवरऑल जो भी इंजन ऑयल बड़ी गाड़ियों में लगता है, मैक लुब्रिकेंट्स करके एक आता है, एमए के। ग्रीन ग्रीन कलर का आता था क्या? हाँ, ग्रीन कलर का भी होता है। ये ट्रक वर्क वाले ऑयल है तो शायद, है ना? कमर्शियल व्हीकल वाले हैं ये सब। यस। तो वो वाला बिजनेस छोड़ के इसमें क्यों आया था? उसमें भी यही परेशानी थी यार, मोटा मोटी तेल में भी। यार प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं थी, जैसे सिएट की जो है वो डिमांड है क्योंकि लोग जानते हो ब्रांड को, मार्केटिंग अच्छी है उसकी। हम्म। मैक की लोग ज्यादा जानते ही नहीं। मार्केट अवेयरनेस बनाने में यहाँ से ज्यादा टाइम जाता।
तो मतलब उसमें सेल्स कम थी ऑयल वाले में, हम्म, तो कोई और ब्रांड का ट्राई नहीं किया था? डीलरशिप थी उसकी भी? यार हाँ सेम। उसमें मतलब हम लोगों ने बिजनेस के साथ पार्टनरशिप में किया था, वो खुद और 2-3 ऑयल ब्रांड्स का डिस्ट्रीब्यूटर था उस एरिया में। अच्छा। वो थोड़ा मेजर प्लेयर था उस एरिया में, ऑयल। फिर उनके साथ हमने टायर वाले वेंचर दोबारा चालू किया। टायर वाला अच्छा भी चला था जब तक पापा थे। तो अब दोबारा तुम्हारा कोई प्लान नहीं है स्टार्ट करने का? यार ऐसा कुछ नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ अलग देखेंगे। तो इसमें मार्जिन बहुत कम है ना यार, 7% में क्या ही होगा। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ उसके पीछे 4% में। अच्छा, मत्सर कैमरा के नहीं, सामने से निकला मत्सर नहीं, चूहा था भाई, चूहा। है। अगर कुछ प्लान है, कुछ थॉट है बिजनेस करने का फ्यूचर में? है तो यार कंपनी खोली है अपनी, किस चीज़ पे? आईटी के रिलेटेड। आईटी से रिलेटेड? आईटी से रिलेटेड मतलब सॉफ्टवेयर? सर्विसेज, सर्विसेज था, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसा क्या थॉट आया भाई, यही करना चाहिए? इसकी थोड़ी बहुत समझ में भी है, और इसका मार्केट अच्छा है। इस मार्केट में पैसे बहुत और मार्जिन भी उतनी। आपको बस समझना है कि होता क्या है इसमें। तो अभी समझे अभी तक कुछ? थोड़ा बहुत तो आया समझ में, बट ये है कि लोग लगेंगे इसमें कैश जो टाइप मुझसे के लो? बेहतर हो इन सब में। तो मुझसे बेहतर हो इन सब चीज़ों में। एग्जीक्यूशन करने में कोई चाहिए, विजन के लिए कोई है। विजन के लिए चलो नहीं है, मेरा विजन है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई चाहिए। तो अगर कंपनी तुमको कैसे बनेगी। एग्जीक्यूट करते आता होगा तो तुम्हारे साथ क्यों करेंगे, अपनी कंपनी नहीं खोल लेगा? सब लोग विजनरी नहीं होते ना भाई। विजन किसी एक का होता है, फिर कंपनी बाकी की होती है। सबको रिस्क नहीं लेना होता ना इतना बड़ा। अगर कल को फ्लॉप होगा तो भांडा मेरे पे फूटेगा ना, सब न्यूज़ चैनलों में मैं आऊँगा कि इसने इतने पैसे डुबा दिए। नहीं तो सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने में पैसा कैसे लगेगा और कितना लगेगा? पैसा किस चीज में लग रहा है? यार बेसिक सेटअप में ही बहुत पैसा लगेगा। तुम रजिस्टर करोगे खुद को, ट्रेडमार्क बनाओगे, एलएलपी बनाओगे, पहले तो वही सब है नॉर्मल प्रोसेस। उसके बाद आपको लोग हायर करने हैं, उसका एक पाइपलाइन बनाना है। हायरिंग के बाद उनका एक स्ट्रक्चर है, तो एचआर का प्रोसेस आपको चाहिए पूरा। बिलिंग का एक प्रोसेस चाहिए। फिर इतने सारे लोगों को पैसे देने के लिए आएगा कहाँ से, उसके लिए पैसा चाहिए पहले हाथ में। फिर वो काम क्या करेंगे, क्लाइंट चाहिए। तो इन सब कामों में पहले क्या होता है, आपकी कंपनी स्टैब्लिश करो आप छोटे लेवल पर, क्लाइंट लेके आओ, फिर आप लोग हायर करो। क्लाइंट कहाँ कंपनी से मिला स्टैब्लिश होगा? करो, क्लाइंट लाओ, लोग हायर करो। क्लाइंट लाने के लिए भी तरीके होते हैं। यूएस का क्लाइंट है, इंडिया का क्लाइंट है, लोग हायर करो उसके लिए भी। अभी जैसे तुम ही बैठे हो, तुम अभी जहाँ काम करते हो वहाँ पे किसी को तो जानते हो ऑन साइट। हम्म। अरे तो मतलब ऑन साइट छोड़ो, अपने मैनेजमेंट में किसी को ऊपर जानते हो जो बिजनेस साइड देखता होगा। वीपी होगा, हम्म। चेयरमैन होगा, बोर्ड का कोई इस पोजीशन पे होगा। तो मान लो कि तुम्हारे में ही कोई नया पॉड आता है, कुछ नया प्रोजेक्ट आता है। वो तुम्हारी कंपनी को कैसे मिला, कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा उनके साथ, उन्होंने बोला हम कर लेंगे, तो तुमको काम मिल गया, उसका बजट एलोकेशन तुम्हारे यहाँ हो गया। अभी ये तुम्हारी कंपनी होगी, तुम उसको बोलोगे कि मैं इससे कम में काम कर दूंगा, तो तुमको दे देगा। भाई मेरे मेरे कंपनी में जितना मैं समझ पाया हूँ, ये लोगों हम्म, का कैसे चलता है सिस्टम कि एक कंपनी है टेंडर निकालती है हम्म। कि हमारा ये काम है और इस एरिया में काम है ये, और ये सारी चीजें करनी है। फिर उसके सारी बाद, कंपनियां सेम प्रोसेस करती है जो तुम बता रहे हो अभी। हाँ, फिर उसके बाद मेरी कंपनी जैसी और भी जो कंपनियां होती हैं वो अपना अपना कोटेशन देती हैं। बिड डालती है। हाँ, बिड करेंगी। फिर उसके बाद जिसके हाथ में बिड आएगी प्रोजेक्ट, सेम। तो ये चीज तुम कैसे करोगे? तुम तो अभी इंडिविजुअल हो ना। तो इसके लिए तो कंपनी बनानी पड़ती है ना, उसके लिए सेटअप चाहिए। तो चलो, कंपनी बनाने में कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता, तुमने कंपनी बना ली। और हाँ, बताओ, फिर कंपनी बनाने के बाद फिर तुम बिड कैसे करोगे? क्या तुमने कोई ऐसा ढूंढा है, कोई ऐसा टेंडर। सॉफ्टवेयर कहाँ से डालते हैं ये सब टेंडर सॉफ्टवेयर वगैरह? नहीं, आदमी चाहिए आपको जो आपको टेंडर बना के देते हैं। इसके लिए भी कॉपी राइटिंग की स्किल होती है, वो इसमें काम आती है, टेंडर राइटिंग की। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ यही काम करती है, यूएस में क्लाइंट है उसके लिए। उसके दोस्त भी ये काम करता है। ये कॉपी राइटिंग स्किल है, उसमें आप टेंडर फाइलिंग करते हो। उसमें आपको ये बस हो कि आपको पता हो कि मार्केट में वो काम पे क्या भाव चल रहा है, कौन क्या
टेंडर डाल रहा है, आप उनसे कम पैसों में कैसे डालोगे? फिर जब भाई टेंडर तो मिल जाए तो आप उसके हिसाब से व्यवहार कर लो। भैया तो टेंडर का तो पता ही नहीं चलता ना किसने कितने पैसे का डाला वो खबर खबर होनी चाहिए। है। अच्छा, वो क्या है, जैसे सरकारी टेंडर नहीं होते। इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं भाई, वो अलग काम हो गया। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कि जैसे मानो मेरी कंपनी का टेंडर खुलने वाला है, ये बात मुझे पता है और जो कंपनी दे रही है उससे पता है। अब तुम्हें पता चल गया और तुम कंपनी में काम करते हो और तुमने स्टॉक ले लिया पहले, ये हुआ इनसाइडर ट्रेडिंग, कि अरे बाहर नहीं यहाँ पता पे था तुमने ले लिया स्टॉक। हो रही ना इनसाइडर ट्रेडिंग की, मतलब उस नहीं, कंपनी ने इनसाइड कितना इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हुई है। कि वहाँ उस कंपनी ने कितना बिट किया है ये पता चल गया तुमको, फिर तुमने उससे कुछ पैसे हाँ, कम अपना बिट किया। इनसाइडर ट्रेडिंग थोड़ी हुई है। भाई तो इनसाइड इनसाइड की खबर तुमको आ रही है तो ट्रेडिंग ही है ना, तुम तो ट्रेडिंग नहीं हुई ना, इसमें कोई ट्रेड नहीं किया मैंने। क्यों ट्रेड नहीं कर रहे हो भाई, तुम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, पैसे कमाने तो के लिए टेंडर तो डाल कर रहा हूँ। रहे हो। हाँ, तो टेंडर डाल रहा हूँ ना। जहाँ पैसे की बात आती है वो ट्रेडिंग ही होती है भाई। ट्रेडिंग मतलब आपको कंपनी के ऑप्शन ले लो, फ्यूचर ऑप्शन ले लो, स्टॉक ऑप्शन ले लो, इक्विटी में पैसा डाल दो कि ऊपर जाएगा ये टेंडर की न्यूज़ खुलते ही। भाई तुमने कभी मार्केट में बशर्ते देखा आप होगा ना, कंपनी के अंदर काम एक्स वाई जेड ट्रेडर्स, एक्स वाई जेड ट्रेडर्स, तो वो ट्रेडर्स हैं भाई, वो ट्रेडिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, वो भी तो यही सब कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी है वो यही वाले ट्रेडर हो। क्या पता वो शैलक बेचते हो, बटन बेचते हो, धागा बेचते हो, हाँ तो छोटी ट्रेडर्स तो वो इलायची के भी होते हैं। ट्रेडर हो, थोक विक्रेता। मेरे इलायची बहुत महंगी है। वही भाई। सही है भाई, तो कब से सोच रहे हो कब स्टैब्लिश करने का? थोड़े पैसे जमा हो जाए, इनको लोग मिले जैसे जिनका सेम सेम सा विजन हो, तो करेंगे चालू। क्यों अकेले नहीं कर सकते? नहीं, अकेले कहाँ तक ही करेंगे भाई। तो इसमें लोगों की क्या जरूरत है, मतलब कैसे तुमको फाउंडर्स चाहिए? फाउंडर्स भी काम करने के लिए चाहिए ना। टेंडर भरने के लिए कोई चाहिए, स्काउटिंग के लिए कोई चाहिए। नहीं, एक मैं ही स्काउट करके मैं ही टेंडर भर दूं, एक ऐसा चीज क्या है? समझ नहीं आया, नहीं एक चीज समझ नहीं आया कि तुम बोल रहे हो कि ये चीज मैं तब स्टार्ट करूंगा जब मेरे को उस टाइप से विजनरी लोग मिलेंगे जैसा तुम सोच रहे हो, तो भाई वो स्किल तुम सेट के टाइप के लोग मिलेंगे जिनको मैं एम्प्लॉय भाई कर तो तुम पाऊँ। हायर करोगे ना उनको, हाँ। तो तुमने ढूंढना चालू किया है, ये मैं पूछ हाँ, रहा हूँ। हाँ। एक्टिवली नहीं। क्यों एक्टिवली जैसे एक करो? तो मेरी दोस्त ही है जो मेरी नजर में है, हम्म। जो ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है, स्काउटिंग का जो स्टार्ट में करना। चलो तुमने ये तो बट बता दिया सबको कि मनाना इतना मतलब आसान नहीं है ना यार। ये बिजनेस काम कैसे करता है, मतलब ये तुमने बिजनेस आइडिया दे दिया। अब पता हम्म, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर और डेप्थ में जाएंगे और थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेरे को थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा कर सकता हूँ। छोटे स्केल का भी कर सकता है स्टार्ट में पैसे लाने के लिए, जैसे है। बहुत वो सारे यूट्यूबर्स ने किया ना। अपने जो इसका पार्ट टू बनेगा, इस पार्ट फर्स्ट का पार्ट टू बनेगा ना, उसमें अपन डिस्कस करेंगे उसके फॉलो आगे फॉर का। पार्ट 2 गाइस। या फॉलो अस अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर का बिजनेस कैसे कर दें स्क्रैच से,